और इंट्राडे में मेरा ये मानना है कि जैसे अब 100 पॉइंट का अगर गैप डाउन दिख रहा है आपको गिफ्ट निफ्टी की वजह से, जब तक स्क्रीन पर 24,000 इंटैक्ट है तब तक बाय ऑन टिप्स बेसिकली। 24,000 जब तक इंटैक्ट है तब तक हर गिरावट में खरीदारी करने के मौके। डिटेल स्ट्रैटेजी पे आगे आता हूं, उससे पहले एक और चीज कोहली आउट हो गए और वही स्लिप में वही स्लिप में थर्ड स्लिप पर देखिए फरमाज ने अपनी गर्दन डाउन कर ली, क्योंकि क्या करें, मतलब समझ में नहीं आ रहा है एक चीज। और एक कहता ना, आज की डेट में मार्केट पे पैसा बनाने से अच्छा है अगर आप बेटिंग मार्केट में जाके कहना कि कोहली स्लिप में कैच आउट होंगे, उस पर मैं बेट लगा रहा हूँ तो ज्यादा पैसा बनेगा। चलिए, ये मोटा मोटी जामा पहना दिया अपन ने, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, अप्रोच क्या रहेगी, डिटेल्ड आगे आता हूं। लेकिन उससे पहले कल जो एक तरफा पावरफुल अपमूव 450 पॉइंट की रैली थी, उस रैली के बाद अब कितना भरोसा करा जाए इस मार्केट पे। हालांकि हवा में रैली नहीं थी, आपने प्रूव कर दिया है, कुछ कॉन्क्रीट रीजंस थे, वैलिड फंडामेंटल रीजन थे जिसके चलते ये कवरिंग के मूव्स आए थे। पर इस अपमूव पे कितना भरोसा करें? देखिए, कल की तेजी पर कितना भरोसा करें ये बहुत बड़ा सवाल है। और फ्रैंकली बताऊं ना, इस सवाल का जवाब मेरे पास हाँ या ना में नहीं है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कल की रैली हवा में नहीं है, जैसा आपने भी बोला, कल की रैली का एक सॉलिड रीजन था। देखिए, शॉर्ट कवरिंग की वजह से एक आध मूव आ सकता है, लेकिन वो सस्टेन तभी करेगा जब मार्केट को कुछ उसके लिए डेटा मिलेगा। कल की रैली हाई फ्रीक्वेंसी डेटा के चलते आई। सेकेंड हाफ की जो रैली थी उसमें शॉर्ट कवरिंग का बहुत बड़ा हाथ था, जो हमने बात भी की थी कल, वो जो मैंने स्क्रीन पर कॉल 18 रुपए की 90 रुपए हुई थी, वो बात भी हुई थी। तो वो सेकेंड हाफ में मार्केट के लिए उसका ट्रिगर था। देखिए, बाजार बहुत ओवरसोल्ड था। ओवरसोल्ड मार्केट में आपको ट्रिगर चाहिए था कि मार्केट रैली करे। ओवरसोल्ड तो बाजार 3 महीने से, लेकिन कल वो ट्रिगर मार्केट को मिल गया ऑटो सेल्स की वजह से। एक रीजन था ना कि मारुति के सेल्स नंबर परसों आए थे, हमने कल भी उसको बिग स्टॉक में लिया था, जबकि परसों वो 3% रैली कर चुका था। वो इसलिए भी किसी को भरोसा ही नहीं था, परसों भी वो स्टॉक, वरना परसों ही स्टॉक को 10% ऊपर हो जाना चाहिए था। कल तो मतलब किसी को मौका ही नहीं देना चाहिए था परसों के ट्रेडर्स को, कल के ट्रेडर्स पार्टिसिपेट करें। और कल भी फ्लैट खुल के फिर कल ज्यादा भागा बल्कि परसों भागने के बजाय, परसों किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इस तरीके की रैली हो सकती है यहाँ पर। तो खैर, मार्केट को ट्रिगर मिल गया वहां पर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें आप, ये जो सेल्स इंप्रूवमेंट हमने देखी ना, ये ज्यादातर हमने देखी या तो पैसेंजर व्हीकल्स में या कमर्शियल व्हीकल्स में। टू व्हीलर सेल्स अभी भी वीक हैं, और खास तौर से वो कंपनियां जो रूरल मार्केट को कैटर करती हैं, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प, जिसका ज्यादातर प्रोपोर्शन जो है वो रूरल मार्केट से आता है, वो अभी भी कमजोर है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा एकदम अपने आप को ओवर एक्सटेंड करने की भी जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, पिछली बार भी ये रैली, और ये नवंबर की बात है, पिछली बार भी ये रैली नवंबर एंड में और दिसंबर के फर्स्ट हाफ में जो रैली आई थी वो 24,800 पर फेल हुई थी। खैर, 24,800 यहाँ से अभी दूर है, करीब करीब 600 पॉइंट दूर है यहाँ से। ये देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, 24,800 तक गए थे हम। अब एक जो रिस्क है वो हमेशा रहेगा कि ये जो रैली है ये एक काउंटर ट्रेंड रैली है, इसकी एक पॉसिबिलिटी है। और ये पता तो हमेशा हाइंडसाइट से चलेगा, है ना, हाइंडसाइट से पता चलेगा कि भाई ये काउंटर ट्रेंड रैली है या नहीं है। और ट्रेडर का काम है कि रिस्क रिवॉर्ड को नाप कर आप ट्रेड लें, ये एक आपका काम है। और ये जो आपका सवाल है कि इस पर कितना भरोसा करें, इसका जवाब हमें अगले 10 दिन में मिलेगा। अगले 10 दिन में हमें बड़े बैंकों के और बड़ी FMCG कंपनियों के अपडेट्स मिलेंगे, है ना। HDFC बैंक का अपडेट आएगा, ICICI का अपडेट आएगा, सारे बड़े अपडेट्स आएंगे। कंपनियां जो कंजम्पशन कंपनियां वो अपडेट्स लेकर आएंगी, उससे पता चलेगा। एक बड़े बैंक का तो आ चुका है, PNB का, लेकिन बाकी बैंकों का भी आएगा। यहाँ से ना मैनेजमेंट की कमेंट्री पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं 2-3 एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ पर आंकड़े अच्छे और जहाँ पर कमेंट्री अच्छी, वो नो ब्रेनर होंगे, क्योंकि स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं काफ़ी। उसके 2 एग्जांपल क्या होंगे जो कल भी हमने बात की थी, मारुति और अशोक लेलैंड। नंबर्स भी अच्छे, कमेंट्री भी अच्छी, स्टॉक्स भागे 5-5, 6-6% और स्क्रीन पर भागे। सेकेंड नंबर पर होंगे जहाँ पर नंबर्स या तो उम्मीद से के खरे हैं या फिर थोड़े से 19-20 हैं, लेकिन कमेंट्री ठीक ठाक है। उसके एग्जांपल क्या होंगे, टाटा मोटर्स और hyundai। टाटा मोटर्स और hyundai के नंबर्स अगर आप देखें तो थोड़े से इनलाइन नंबर्स है, लेकिन कमेंट्री दोनों की पॉजिटिव थी। तो इसके लिए टाटा मोटर्स में आपने कल 2% की रैली देखी, hyundai में भी कल आपने 1% की रैली देखी। तीसरा सेट होगा, अब तक वो आया नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल हीरो मोटोकॉर्प, अब उसकी कमेंट्री मैंने नहीं देखी है, जहां पर नंबर्स भी खराब हैं
और कमेंट्री, अपने कहा हीरो की मुझे कमेंट्री भी पता नहीं अब तक, लेकिन अगर कमेंट्री भी खराब है उनसे दूर रहें, उनमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको तो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करने की। तो ये एक स्पेसिफिक अप्रोच हो सकती है यहाँ पर। चलिए, ये है रीजंस, ये है कहानी। वैसे गजब है, मारुति के अगर सेल्स के प्रिंट को देखेंगे तो एंट्री लेवल कार्स ने गजब करा, पर हीरो मोटोकॉर्प और बाकी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स बाइक नहीं बेच पाए। एवेन्यू सुपरमार्ट, V2 दिखा रहे हैं कि वाकई कुछ माहौल सुधर रहा है, पर जीएसटी कलेक्शंस फी के आ रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। अभी तो मूड मॉल बढ़िया है, हाइंडसाइट में पता चलेगा ये काउंटर ट्रेंड रैली कितनी पावरफुल है और कहानी है क्या। क्वार्टरली अपडेट्स, वैसे आज हॉर्माज सुबह कह रहे थे यूएस में भी यही कहानी है। मॉर्गन स्टैनली शायद बोल रहा था कि नतीजे अगर ला के दिखाओ तब तो भरोसा करेंगे। अपने भी वही कहानी है। हॉर्माज के पास जा रहा हूं, उससे पहले जरा ग्लोब का मूड दिखा देता हूं। गिफ्ट निफ्टी तो खैर सुबह से आप स्क्रीन पे चमकता हुआ देख रहे हैं। दबाव है 100 पॉइंट के दबाव के साथ। आज फ्राइडे है, सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है। दबाव के साथ शुरुआत होगी, हैंडओवर मिला जुला है। एशिया स्क्रीन पर आएगा, मिला जुला कामकाज। जापान के बाजार निकई बंद हैं, बाकी जो खुले हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।